हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या देखा है, पिछले दो क्लासेस में हमने डेसिमल टू अदर्स एंड अदर्स टू डेसिमल ये फिनिश कर लिया है। ठीक है, मतलब डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी टू डेसिमल ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये पोर्शन मतलब कन्वर्जन्स ये हमने देखे कि कैसे हम करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस आपको दिए गए हैं। मैं एक्चुअली आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप वो एक्सरसाइजेस बना रहे होंगे। ठीक है, और कोई इसमें क्या है ना, इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई भी नंबर उठाओ उसको कन्वर्ट करके देखो। ठीक है ना। अब देखो, जो आज हम करने वाले हैं व्हाट इज दैट कि भाई बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है। मतलब कि बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये दो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये दो कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है जो माइंड में आता है। ठीक है, क्या आता है कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई 3 बिट्स इन अ बाइनरी नंबर आर ग्रुप टुगेदर टू गेट ऑक्टल नंबर। ठीक है, देखो, अगर इसका आंसर, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, कि भाई बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते समय हमें थ्री थ्री बिट्स का जो है पेयर बनाना होता है। क्यों ऐसा? उसका रीजन है, मैंने पहले भी पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि देखो ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है। सो ऑक्टल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंड रिप्रेजेंटेड इन द बेस 8, है ना। तो ये जो 8 होता है इट कैन बी रिटन, है ना। कितने नंबर ऑफ बिट्स इसके लिए चाहिए, तो उसके लिए 2 टू द पावर 3 करो। सो 3 नंबर ऑफ बिट्स मतलब 3 बिट्स आर sufficient, 3 bits are sufficient to represent octal numbers. फाइन। सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई बाइनरी को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, 4 बिट्स का हमें जो है ना ग्रुपिंग करना होता है। तो अगर यही क्वेश्चन अगर उसके लिए पूछता है कि भाई 4 बिट्स क्यों होते हैं, तो सिंपल सा बात है ना कि अगर हम हेक्साडेसिमल को लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन किस में होता है, इन द बेस 16। ये 16 जो है वो 2 टू द पावर 4 होता है। सो दैट इज व्हाई 4 बिट्स आर sufficient to represent hexadecimal numbers. फाइन। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अब कन्वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि भाई आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। फाइन। सो हम लोग दोनों देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि भाई हमें बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है। फाइन। तो जब हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल की बात करते हैं तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं बाइनरी नंबर लेता हूँ 1010 1100। ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, लेट अस सपोज मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, देखो सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख लो। कैसे लिखोगे, 1010 1100 ऐसे मैं नंबर लिख लूंगा। ठीक है, अब सिंस ये इंटीजर है, ठीक है, क्या है ये इंटीजर है, तो इंटीजर का पार्ट लेने के बाद मुझे पहले क्या करना है, इनको तीन तीन के फॉर्म में ग्रुप करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को लिख के इनको तीन तीन की ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी, तीन तीन बिट की ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। अब वो मैं किधर से लूं, राइट से लूं या लेफ्ट से लूं, मतलब मैं इस पोर्शन से ग्रुप बनाऊं या इस पोर्शन से ग्रुप बनाऊं। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा क्या ख्याल रखना है कि ये इंटीजर है या फ्रैक्शन है। अगर ये इंटीजर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ये इंटीजर पार्ट है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। ठीक है, सो उसके लिए क्या है कि आपको हमेशा इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, वो राइट से स्टार्ट होता है। मतलब हमें कैसे ग्रुपिंग करनी है, इस फॉर्म में ग्रुपिंग करनी है ना। मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ जानी है, तो मैं इधर से ये 3 बिट का एक ग्रुप बना लूंगा, इन 3 बिट का एक ग्रुप बना लूंगा। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही बिट है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक जीरो को मैं सामने ऐड कर दूंगा और इसका मैं एक बिट बना लूंगा। इसका रीजन क्या होता है, इसको आप समझो कि अगर आप लिखते हो 33.7, ठीक है, तो जो डेसिमल वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड में अगर आप जीरो एक सामने भी लगा दो
तो वो 33 ही कहलाता है। और डेसिमल के बाद 7 के बाद आप कितने भी जीरो लगा दो तो वो 7 ही कहलाएगा, 0.7, ना कि वो 0.70,000 कहलाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जीरो का सिग्निफिकेंस जो है वो, और राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में जीरो का सिग्निफिकेंस राइट तरफ जो है वो ओनली उतना उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू के लिए होता है, मतलब कितने डिजिट्स में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। अगर मुझे 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना होता और 33 लिखा, इट्स नॉट गुड, इसलिए मैंने 033 लिखा, लेकिन है वो 33 ही। सिमिलरली जब हम लोग उसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 3 बिट्स का बना रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे क्या पता चला कि एक बिट कम पड़ रहा है, तो मैं एक जीरो अगर सामने लगा भी देता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि मैंने 3 डिजिट बनाया लेकिन जीरो यहाँ सामने में लगा दिया। अब इसको कन्वर्ट कर लो, 010, मैंने आपको क्या सिखाया है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया है। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, एक एक को, 010 को जब कन्वर्ट करोगे 010, तो ये क्या हो जाएगा, 012 पोजिशनल वैल्यू हो गई, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 इंटू, कन्वर्ट करना है तो 2 to the power 2, 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस 0 इंटू 2 to the power 0। आंसर क्या आएगा इसका, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आएगा। ये क्या है, 2। वैसे ही ये क्या है, कन्वर्ट करोगे तो 5 आएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 254 बेस 8। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसको समझो। पहले क्या करना है, जो अगर बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो जो भी आपके बाइनरी नंबर दिए हैं उन डिजिट्स को लिख लो, और उसके बाद आप उसकी ग्रुपिंग करो। कितने बिट्स की, 3 बिट्स की ग्रुपिंग होगी, 3 बिट ग्रुपिंग, है ना, 3 बिट ग्रुपिंग। अब ये 3 बिट ग्रुपिंग किधर से होगी, राइट टू लेफ्ट होगी, है ना, जो एरो मैंने यहाँ दिखाया है। अब अगर मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ 3 3 की ग्रुपिंग करके और मुझे कोई बिट कम मिल रहा है, क्योंकि 3 की ही करनी है, 2 की नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो ऐड करो। कौन सा जीरो हमने अभी ऐड किया है, ये वाला जीरो अभी ऐड किया है, ठीक है। और उसके बाद 3 3 की ग्रुपिंग को कन्वर्ट कर दो किसमें, इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो डेसिमल में जब हमने कन्वर्ट किया तो क्या निकला, 254। और 254 डेसिमल को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 का 2 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 4 का 4 ही होता है ना। तो 254 बेस 8 हो गया। तो क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल, तो इससे क्या मिलेगा आपको, ऑक्टल मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग को मान लो कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू बाइनरी, मान लो कि हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू बाइनरी, तो एक एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये आपका क्या है, ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले लिखोगे वो डिजिट्स लिख लो, ठीक है। आपने डिजिट्स लिख लिया, ये कौन से डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स आपने, तो इसमें क्या करना होता है, ऑक्टल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में और डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो अब डिजिट्स आपने क्या लिखा, ये ऑक्टल के डिजिट्स 7 को डेसिमल में लिखा, डेसिमल में क्या डिजिट्स, 7 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 7 से। कैसे करोगे, तो वो याद रखो, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब 8 से ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, आई एम सॉरी, ऑक्टल से जब डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, पोजीशन नंबर से डिवाइड होगा, है ना। यहाँ पोजीशन क्या है, 7 है, ये क्या है, जीरोथ पोजीशन है। तो जीरोथ पोजीशन है मतलब क्या हो जाएगा ये, 7 इंटू 8 to the power 0, आंसर क्या आएगा, 7। इसलिए डेसिमल में क्या हुआ, 7, 0, 5, 0 का 0 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। अब इसको अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मान लो इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है, 3 बिट्स में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 3 1 2 1 1 2 0 1, तो ये रिवर्स में लिख दो इसको, क्या है, 1 1 1 0 0 0 1 0 1। तो 705 बेस 8 अगर बाइनरी में कन्वर्ट होता है तो 1 1 1 0 0 0 1 0 1 बेस 2 आता है। तो इसमें क्या हुआ,
जब बाइनरी को अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले उसके तीन तीन की ग्रुपिंग बनाओ, फिर एक एक को जो है उसके डेसिमल में कन्वर्ट करो, और फिर उसके बाद उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। अगर ऑक्टल से बाइनरी करना है तो ऑक्टल ऑक्टल को पहले जो है डिजिट्स को, उसके एक एक डिजिट को डेसिमल में कन्वर्ट करो, और फिर उसके डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, अब सेम टर्म्स में अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ एक बस कैच होगा। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि भाई मुझे मेरे पास बाइनरी है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0, ये मेरा क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये बेस 2 है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, है ना। हेक्साडेसिमल के लिए हम क्या लिखते हैं, बेस 16, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पहले बाइनरी को किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करो, और उसको फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसको लिख लो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 बिट की ग्रुपिंग करनी है। याद रखो, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन इसलिए करवाया कि जब हम लोग ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से बाइनरी करते हैं तो कितने बिट का कर लेते हैं, 3 बिट्स का। अगर हम लोग हेक्साडेसिमल का करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो 4 बिट लेते हैं। ठीक है, 4 बिट कहाँ से लोगे, ये एक इंटीजर है, ये एक डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो 4 बिट लेने के लिए आप राइट से लोगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे, ये एरो के डायरेक्शन में। 4 बिट ले लो, ये एक 4 है, ये एक 4 डिजिट है, और ये 4 डिजिट है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आता तो कहाँ पे, यहाँ पे इधर पे रखते, लेफ्ट साइड में और ऐड कर देते। ठीक है, इससे क्या पता चल गया, हमारा ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, अब इस ग्रुपिंग को आपको किसमें, अब ये क्या हो गया, आपका ग्रुपिंग हो गया, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया है, उस बाइनरी टू डेसिमल के कन्वर्जन से अगर आप जाओ तो 0 0 0 1 जो है 1 हो जाएगा, 1 0 1 0 10 हो जाएगा, और 1 1 0 0 क्या हो जाता है, इट इज एक्चुअली 12। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज डेसिमल। अब डेसिमल को आपको किस में लिखना है, हेक्साडेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में 1 क्या होता है, 1, 10 क्या होता है, ए, 12 क्या होता है, सी। तो इसीलिए आपका जो कन्वर्जन होगा उसके बाद आंसर क्या आएगा, 1 AC बेस 16। फाइन, अगर वही चीज मुझे मान लो कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या आपका जो है फॉर्मूला चलेगा, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में ले जाओ, डेसिमल को बाइनरी में ले जाओ। फाइन, तो कैसे ले जाओगे, सो लेट्स सी वन एग्जांपल। अगर मैं कहता हूँ कि 23D बेस 16 को मुझे बाइनरी में बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, 23D, इसको मैं लिख लूंगा। ठीक है, ये 23D लिखा है, फाइन। अब ये 23D को अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा कन्वर्ट करके, तो क्या आएगा, 2 का तो 2 आ जाएगा, 3 का 3 आएगा, लेकिन डी, डी को हम क्या लिख सकते हैं, 13, है ना। अब इसको अगर बाइनरी में मुझे लिखना है तो बाइनरी में क्या लिखना होगा, जैसे 4 4 बिट्स में आपने लिखा था तो हेक्साडेसिमल के लिए, वैसे ही बाइनरी में भी 4 4 बिट्स में लिखना है। सो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, है ना। तो उसी पैटर्न से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 2 को लिख दिया 0 0 1 0, 4 4 बिट्स में लिखना है, याद रखना है ना, 0 0 1 1, और ये 13 जो है ये हो जाता है 1101। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 0 1 0 0 0 1 1 बेस 2। ठीक है, यहाँ आप एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि ये कितने बिट्स हैं, यहाँ पे यहाँ 12 बिट्स है, 12 बिट्स के बाइनरी को आपने कितने बिट्स में लिखा है, यहाँ कॉम्पैक्ट आपने 2 3D, है ना, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन में आपने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, so just for the purpose of your exercise, you can try to convert some of the
क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि आप कन्वर्ट करके देखो F018 16 टू बाइनरी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप ले लो, लेट अस सपोज 172 बेस 16 टू बाइनरी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कन्वर्ट, लेट अस सपोज 613 बेस 8 टू बाइनरी, ठीक है। ये सब में एक बात का ख्याल रखो, व्हाट इज दैट, कि अगर आपको बाइनरी टू ऑक्टल या सॉरी या ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन बिटवीन डेसिमल को लाना ही होगा, है। सिमिलरली अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो इन बिटवीन आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को लाना ही होगा। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि डेसिमल टू बाइनरी या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल, ये मैंने आपको अपने पिछली क्लास में बता दिया है, तो उससे आपका कन्वर्जन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप एक्सरसाइज एज एन एक्सरसाइज इसको बनाइए, इसको प्रैक्टिस करके देखिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में इट इज एक्चुअली वेरी इजी कंसेप्ट, है ना। और इसको आपको बिना प्रैक्टिस किए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू understand and work upon it, okay। So till our next class, thank you very much for listening to me.